अच्छा जी, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अल्ज़ाइमर डिज़ीज़। अल्ज़ाइमर डिज़ीज़ जो है इसको भी जितनी मेडिकल की बुक्स होती हैं उसमें एटलीस्ट एक दफ़ा ज़रूर पढ़ा जाता है। पैथो देख लो, फिजियोलॉजी देख लो या फिर मेडिसिन देख लो, डिफरेंशियल डायग्नोस देख लो, जितनी भी मतलब मेडिकल्स की बुक हैं, ठीक है, उसमें ये अल्ज़ाइमर डिज़ीज़ को मस्ट डिस्कस किया जाता है। तो बेसिकली अल्ज़ाइमर डिज़ीज़ है क्या है कि ये एक जीरियाट्रिक पॉपुलेशन में होती है, मतलब जो ओल्ड एज के पर्सन होते हैं उनमें ये होती है अल्ज़ाइमर डिज़ीज़। कॉमन कॉज ऑफ द डिमेंशिया, डिमेंशिया का कॉमन कॉज है। इसमें बेसिकली होता क्या अल्ज़ाइमर डिज़ीज़ में कि डिसओरिएंटेशन हो जाती है, मतलब पर्सन जो है उसको टाइम स्पेस पर्सन जो है वो उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता, ठीक है, क्या होगी डिसओरिएंटेशन हो जाती है। मतलब पर्सन को किसी भी पर्सन जिसको अल्ज़ाइमर डिज़ीज़ हो उसको अगर पूछे कि टाइम क्या हुआ है वो नहीं रिकॉग्नाइज कर पाएगा, उससे पूछे कि ये जगह कौन सी है वो उसको भी रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा, और समटाइम ऐसे होता है कि वो पर्सन को भी रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है डिसओरिएंटेशन हो जाती है और डिमेंशिया होगा, और होती किस में है जीरियाट्रिक पॉपुलेशन में होगी। तो ये था अल्ज़ाइमर डिज़ीज़ का इंट्रोडक्शन। अब अगर अल्ज़ाइमर डिज़ीज़ की पैथोजेनेसिस देखें तो उसमें बेसिकली क्या होता है कि इसमें प्रोटीन जो है वो बिल्डअप हो जाएगी, ठीक है, प्रोटीन जो सी हैं वो बिल्डअप हो जाती है, बिल्डअप ऑफ द प्रोटीन। अब इसमें सिर्फ दो चीज़ें बनती हैं, यहाँ पे प्लाक्स होंगे और एक होगा टैंगल्स, प्लाक्स और टैंगल्स होंगे। प्लाक्स में बेसिकल क्या होता है डिपॉजिट्स ऑफ द प्रोटीन बीटा अमाइलॉइड, ठीक है। जो बीटा अमाइलॉइड प्रोटीन होती है वो क्या होगा कि जो नर्व सेल्स होती हैं उनके दरमियान जो स्पेस होगी वहाँ पे अकोमुलेट होना शुरू हो जाएगी, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे ये प्लाक्स है। प्लाक्स में क्या होता है कि बीटा अमाइलॉइड जो प्रोटीन होगी वो नर्व सेल्स के जोन से दरमियान में स्पेस होगी वहाँ पे अकोमुलेट होना शुरू हो जाएगी, तो उसको हम कहेंगे ये प्लाक्स बन गए हैं। अब टेंगल्स में क्या होता है कि एक टाउ प्रोटीन होगी वो अकोमुलेट हो जाएगी इन द सेल, ठीक है, इनसाइड द सेल। टैंगल्स कब बनेंगे कि जब टाउ प्रोटीन सेल्स के अंदर अकोमुलेट होगी, और प्लाक्स कब बनेंगे कि जब बीटा अमाइलॉइड प्रोटीन जो है वो नर्व सेल्स के दरमियान जो स्पेस है उसके अंदर अकोमुलेट होना शुरू हो जाएगी, तो उसको कहेंगे ये प्लाक्स है, ठीक है। तो ये थी इसकी पैथोजेनेसिस ऑफ द अल्ज़ाइमर डिजीज़, क्या क्या उसमें प्लाक्स और टैंगल्स। अब देखें अगर अल्ज़ाइमर डिज़ीज़ की मॉर्फोलॉजी में अगर देखें तो क्या होता है कॉर्टिकल एट्रोफी होगी, ठीक है, क्या होता है कॉर्टिकल एट्रोफी नज़र आएगी मॉर्फोलॉजी में। इसके अलावा वही बात आ जाएगी कि न्यूट्राइटिक प्लाक्स हो जाएंगे, ठीक है, और इसके अलावा टैंगल्स नज़र आएंगे। प्लाक्स बेसिकली क्या होते हैं ये 20 to 200 माइक्रोमीटर होंगे इन डायामीटर, ठीक है, 20 to 200 होंगे इन डायामीटर। इसके अलावा क्या होंगे प्लाक्स में कि ये फोकल और स्फेरिकल कलेक्शन होती है ऑफ द डायलेटेड, ठीक है, फोकल और स्फेरिकल कलेक्शन होगी, और इस बेसिकली होता कहाँ है ये हाइपोकैम्पस के अंदर होगा। इसके अलावा अगर देखें टैंगल्स के बारे में तो टैंगल्स बेसिकली क्या होते हैं बंडल्स होते हैं पेयर्ड हेलिकल फिलामेंट्स के, पेयर्ड हेलिकल फिलामेंट्स के बंडल्स को हम क्या बोलेंगे कि ये टैंगल्स हैं। इसके अलावा क्या होता है कि ये होते कहाँ पे हैं फाउंड इन द कॉर्टिकल न्यूरॉन्स, कॉर्टिकल न्यूरॉन्स में होंगे, ठीक है। इसके अलावा हिपोकैम्पस में होंगे, पैरामिडल सेल्स ऑफ द हिपोकैम्पस। प्लाक्स जो हैं वो भी हिपोकैम्पस में है, और टैंगल्स जो से हैं वो हिपोकैम्पस में भी हैं, और कहाँ पे हैं कॉर्टिकल न्यूरॉन्स में भी। इसके अलावा क्या होता है कि जो टैंगल्स कैन परसिस्ट आफ्टर द न्यूरॉन डाई, और क्या होगा कि एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोलॉजी हो जाएगी, ठीक है, मतलब कि जो टैंगल्स होते हैं वो परसिस्ट कर जाते हैं, जैसे ही न्यूरॉन्स डाई होंगे तो टैंगल जोन्स हैं वो परसिस्ट कर जाएंगे और एक्स्ट्रा सेलुलर जोन्स हैं वो पैथोलॉजी कॉज कर देंगे, ठीक है। तो ये सारा ओवरव्यू था अल्ज़ाइमर डिज़ीज़ का। अल्ज़ाइमर डिज़ीज़ में बेसिकली होता क्या है कि ये एक जीरियाट्रिक पॉपुलेशन में होती है, डिमेंशिया होता है और डिसोरिएंटेशन होती है। क्या होता है कि पर्सन जो है वो टाइम स्पेस और पर्सन को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता। पैथोजेनेसिस में दो चीज़ें होती हैं प्लाक्स और टैंगल्स। प्लाक्स में क्या होगा बीटा अमाइलॉइड जो है प्रोटीन वो अकोमुलेट हो जाएगी बिटवीन द स्पेस ऑफ द नर्व सेल्स, और टैंगल्स में क्या है कि टाउ प्रोटीन जो है वो अक्यूमुलेट होगी इनसाइड द सेल्स।
ठीक है। और अगर मॉर्फोलॉजी देखें तो उसमें भी यही है कि प्लाग्स कहाँ पे होंगे, हिपोकैम्पस के अंदर, और वो फॉलिकल और स्फीरिकल होते हैं। और उसके अलावा टैंगल्स देखें तो वो हेलिकल फिलामेंट्स का एक बंडल होंगे। उसके अलावा कहाँ होते हैं, कॉर्टिकल न्यूरॉन्स और हाइपोकैम्पस के अंदर। ठीक है, तो ये सारा था अल्जाइमर डिजीज़ का ओवरव्यू।